हाय स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे मैथ्स के बारे में। तो उसमें कुछ हम पढ़ रहे थे, सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली थी और थोड़ा सा कुछ शेष पार्ट रहा था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे गोल्डन रे कार्यक्रम, जो गोल्डन रे कार्यक्रम चलाया गया था अपने बांसवाड़ा में। कहाँ चलाया गया था ये कार्यक्रम? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को कहते हैं 100 दीपों का शहर, कहते हैं बांसवाड़ा को 100 दीपों का शहर, क्योंकि बांसवाड़ा अपना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रब्बी मक्का की खेती की जाती है। और भारत में जो रब्बी मक्का की खेती है वो बिहार में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? बिहार में। और राजस्थान में क्या करते हैं? इसकी बांसवाड़ा में इसकी खेती करते हैं। तो गोल्डन रे कार्यक्रम चला गया था सन 2009 में। कब चला गया था? सन 2009 में ये कार्यक्रम चला गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख जो उद्देश्य था वो था कि मक्का का किसी भी वहां क्या बढ़े, उत्पादन बढ़े। ठीक है ना। अब मक्का में क्या होता है, ओपेक 2 और फ्लोरिड 2 क्या होते हैं, इसमें जीन पाए जाते हैं। और ये किसमें होते हैं? अधिकांश किसमें होते हैं? संकुल किस्में। अब संकुल किस्में कौन सी होती है? एक जो ओपेक 2, एक कौन सी होती है? फ्लोरिड 2। फ्लोरिड 2 किसमें होता है? केवल संकुल किस्मों के अंतर्गत ही पाया जाता है। और राजस्थान में बांसवाड़ा है जहां पर क्या होती है, रबी मक्का की खेती की जाती है। इसके बाद देखते हैं कि मक्का के लिए जलवायु कैसी होगी, वहां के लिए मृदा कैसी होती है, किस प्रकार हम बीज दर रखते हैं, सिंचाई किस प्रकार करते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, किसमें कौन कौन सी होती है, मक्का में रोग कौन कौन से होते हैं, उपज हमें कितनी प्राप्ति होती है। चलो बात करते हैं किसकी, हम जलवायु की बात करते हैं। तो मक्का की जो खेती होती है वो रबी में, खरीफ में और जायद में, तीनों मौसम में क्या करते हैं, इसकी हम खेती करते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो इसके जो अंकुरण के लिए तापमान होगा वो तो कितना होगा? 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होगा? 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए अंकुरण के लिए, क्योंकि मक्का का जो अंकुरण होता है वो लगभग कितना होता है? 90%, मतलब 90% क्या होता है? मक्का का अंकुरण होता है। और उस अंकुरण के लिए तापमान कितना चाहिए हमें? 21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। जैसे ही पौधा वृद्धि करता है तो वृद्धि तापमान कितना होगा? 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमें आवश्यकता होती है। तो जलवायु किससे होगी? क्योंकि मक्का के लिए गर्म भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए और नम भी चाहिए, क्योंकि इसकी खेती खरीफ में, रबी में और जायद में तीनों मौसम होते हैं उसमें खेती की जाती है। इसीलिए जलवायु जैसी भी हो उसमें हम खेती कर सकते हैं। बस अंकुरण में तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। पौधे की वृद्धि होती है, तापमान कितना चाहिए इसमें? 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमें आवश्यकता होती है। ये बात होगी इसकी अपने जलवायु की। जलवायु के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें मृदा। तो मक्का की खेती के लिए बलुई दोमट मृदा, मृदा कैसी होगी? बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। और उस मृदा का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि मक्का की खेती अधिकांश अपने राजस्थान में करते हैं तो वो किसमें करते हैं? खरीफ में करते हैं। तो खरीफ में क्या होता है, कई बार खेत में पानी भर जाता है, तो इसीलिए उस खेत में जल निकास सुविधा इसमें होनी चाहिए। तो मृदा कैसी होगी? बलुई दोमट मृदा। कैसी होगी? बलुई दोमट मृदा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मक्का की बुआई का समय और विधि। बुआई का समय और विधि। अब आपको पता है कि मक्का की खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में करते हैं, तो बुआई का समय तो उपयुक्त होगा नहीं कोई सा भी। जैसे मान लो रबी में करते हैं तो लगभग अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं, और खरीफ में करते हैं तो जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो मक्का की बुआई के लिए जो R/P है वो इंपोर्टेंट है। R/P, R तो क्या होता है? कतार से कतार की दूरी, और P क्या होती है? प्लांट से प्लांट की दूरी। अब इसमें R लेते हैं 62 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, मतलब 62 इंटू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इसमें जो कतार से कतार की दूरी होगी, ये तो क्या इसमें कतार हो गई ये वाली, तो ठीक है ना। तो इसमें कतार से कतार की दूरी कितनी होगी? 62 सेंटीमीटर ये वाली तो। और पौधे से पौधे की, मतलब एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है, तो इस पौधे से इस पौधे के बीच की दूरी वो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 20 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर इस प्रकार हल्के पीछे अगर हम मक्का की बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघा में, 4 बीघा जो अपने होती है बिस्वा, 4 बीघा पक्की में होता है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है 4 बीघा पक्की में होता है, मतलब उसमें 1 बीघा में होता है 20 बिस्वा। कितने होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं।
तो 4 करोड़ कितना हो गए 80 विश्वात हो गया 1 हेक्टेयर भूमि। तो 1 हेक्टेयर में अगर हम पौधों की बात करूं में तो लगभग 66,000 पौधे कितने आएंगे 66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। कितने में 62 इंटू 20 में या 60 इंटू 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये तो क्या होगा इसमें कतार से कतार कितनी होगी इसमें 62 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी होगी इसमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बुआई का समय और विधि। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं खाद उर्वरक। खाद उर्वरक तो नाइट्रोजन डालते इसमें 90 केजी, फास्फोरस डालते इसमें 30 केजी। कितना केजी 30 केजी। पोटास की मात्रा हम प्रयोगी ले सकते हैं अगर मृदा में किसकी कमी है पोटास की कमी है तो। इसके साथ में डालते हैं जिंक। जिंक डालते हैं क्योंकि मक्का में क्या होता है सफेद कली रोग। कौन सा होता है मक्का में सफेद कली रोग होता है जो क्या होता है जेडेन मतलब जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है सफेद कली रोग होता है। कौन सा होता है सफेद कली रोग किसकी वजह से होता है जिंक की कमी से होता है। तो इस जिंक की कमी को पूरा करने के लिए क्या डालते हैं उसके लिए हम जिंक सल्फेट का उपयोग हमें कर सकते हैं। इसके बाद में देखते इसमें बीज दर। बीज की जो मात्रा होगी उसके लिए अलग अलग होती है। जैसे संकुल किसमें होती है इसके लिए हम बीज की मात्रा अलग होती है और संकर किस्में होती है उसके लिए बीज की मात्रा हम अलग लेते हैं। तो संकुल किस्मों के लिए जो बीज की मात्रा काम लेते हैं वो लेंगे 18 से 20 केजी। कितना केजी 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। और संकर किस्मों की बुआई करते हैं तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर हम बीज की मात्रा काम में लेते हैं। जेट एग्जाम में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि संकुल मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा कितनी रखी जाती है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद देखते हैं इरिगेशन। सिंचाई किसे करते हैं सिंचाई करते हैं तो इसमें सिंचाई की जो प्रमुख अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाएं हैं नर मंजरी और मादा मंजरी मतलब टेसल और शिल्प और भुट्टे बनते समय। तो नर मंजरी आते समय और मादा मंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय। अगर इसमें क्रांतिक अवस्था के बारे में पूछता है तो टेसल और सिल्किंग। टेसल और सिल्किंग। टेसल और सिल्किंग के समय सिंचाई करनी चाहिए। टेसल और सिल्किंग के समय ये क्या इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। जैसे हमने गेहूं के बारे में पढ़ रहे थे तो गेहूं में कौन सी थी CRI अवस्था। कौन सी थी CRI। तो इसमें कौन सी होगी टेसल व सिल्किंग के समय मतलब नर और मादा पुष्प आते समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि खरपतवार नियंत्रण। कि मक्का की फसल होती है वो खरीफ में रबी में और जायद में तीनों मौसम में उगाते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं खरपतवार सांवा है कोंदो है मकरा है। ठीक है ना। ये बहुत सारे बीज उसमें क्या होते हैं अंकुरित होते हैं। तो इन खरपतवारों का एक बार हाथों से करते हम निराई गुड़ाई का कार्य करते हैं। अगर फिर भी खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाता है तो हम जो खरपतवार नाशी लेते हैं कौन सा सीमाजीन। कौन सा है सीमाजीन। लेकिन इंपोर्टेंट बात यह है कि सीमाजीन भारत में क्या हो चुका है अभी प्रतिबंधित हो चुका है। कौन सा सीमाजीन खरपतवार नाशी क्या हो चुका है प्रतिबंधित हो चुका है। तो इसकी जगह हम काम में ले सकते हैं आजकल एट्राजीन। क्या काम में लेते हैं एट्राजीन। अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन में अगर वहां पर सीमाजीन नहीं है तो आप वहां पर एट्राजीन कर सकते हैं। कौन सा एट्राजीन। अब आती है किसमें तो किसमें होती है इसमें संकर किसमें होती है संकुल किसमें होती है ओपेक 2 किसमें होती है सफेद मक्का के लिए किसमें होती है और पीली मक्का के लिए किसमें होती है। जिनके बारे में हम देखते हैं कि प्रमुख वैरायटियां कौन कौन सी होती है। इसे बात में किस्मों की तो संकर किस्मों में होती है दक्कन है 103 है रंजीत है। ठीक है ना। दक्कन 103 और रंजीत। संकुल किस्मों की बात करूं तो अंबर है किसान है विक्रम है सोना है। ठीक है ना। ये किस्में आती है संकुल किस्मों के लिए। और सफेद किस्में होती है वो आती है गंगा सफेद 2। इंपोर्टेंट है गंगा सफेद 2 और गंगा सफेद 4। और हाई स्टार्च कंपोजिटी होती है जिसको हम रबी में भी आसानी से उगा सकते हैं। तो सफेद कौन सी होगी गंगा सफेद 2 और गंगा सफेद 4 और हाई स्टार्च कंपोजिटी
जिसको रबी में भी हम आसानी से उगा सकते हैं। पीली मक्का की होती है गंगा 5, गंगा 3 और BL 54, गंगा 5, गंगा 3 और BL 54, ये क्या इसकी प्रमुख किस्में है। अब इसके बाद देखते हैं कि मक्का में जो प्रमुख जो कीट रोग होते हैं, एक रोग होता है डाउनी मिल्ड्यू रोग, डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। तो डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है, इसके नियंत्रण के लिए जो काम लेते हैं वो डायथेन M45 काम ले सकते हैं। कौन सा? डायथेन M45। और इसके बाद में मक्का का जो प्रमुख रोग है वो है मक्का कौन सा? सफेद कली रोग। कौन सा रोग है? सफेद कली रोग, जो अक्सर क्या होता है मक्का में होता है, और ये रोग होता है जिंक की कमी से। किसके होता है मक्का में? सफेद कली रोग के बारे में होता है। तो मक्का में सफेद कली रोग होता है, किसमें होता है वो? जेडेन, जिंक की कमी से ये रोग होता है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए हमें लगभग 20 से 25 केजी, कितना केजी? 20 से 25 केजी जिंक सल्फेट का हमें छिड़काव करना चाहिए, या जब भी मक्का की बुआई करते हैं उस समय इसमें क्या करना चाहिए? मात्रा इसकी देनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं कि मक्का की हमें उपज कितनी प्राप्त हो पाती है। तो मक्का की उपज होती है कितनी? 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर संकर किस्मों से, और संकुल से होती है कितनी? 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये तो हो गया अपना कौन सी? मक्का। शुरुआत में हमने जो इससे पहले पार्ट में पढ़ा था मक्का का सामान्य वितरण, और उसके बाद में जैसे हमने अध्ययन किया है कि गोल्डन रे कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2009 में। कहाँ चला गया था? बांसवाड़ा में चला गया था। उद्देश्य क्या था इसका? मक्का की उपज को बढ़ाना। इसके बाद में ओपेक 2 और फ्लोरिड 2 जो जीन होते हैं किस्में होते हैं वो संकुल किस्मों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। भारत में जो रबी मक्का खेती कहाँ होती है? बिहार में होती है। राजस्थान में कहाँ होती है? बांसवाड़ा में की जाती है। इसके बाद पढ़ रहे थे हम जलवायु। जलवायु कैसी होगी? इसके लिए खरीफ, रबी और जायद तीनों में उगाते हैं, इसीलिए तापमान होगा कुल 21, और वर्षा के लिए 32 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद पढ़ रहे थे जैसे मृदा के बारे में। तो मृदा कैसी थी? इसमें बलूत दोमट मृदा, कितना था पीएच मान? 5.5 से 7.5 के बीच पीएच मान था। फिर देखते हैं हम बुआई का समय और विधि। तो खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाते हैं। तो 60 इंटू 25 ले सकते हैं। और अगर इस प्रकार अगर हम बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर तो 4 बीघा पक्की में कितने पौधे आएंगे? लगभग 66,000 पौधे हम उसमें आसानी से लगा सकते हैं। बीजों को अधिक गहराई में नहीं बोना है, गहराई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे इसमें खाद उर्वरक की मात्रा, नाइट्रोजन 90 केजी, फास्फोरस 30 केजी और जिंक सल्फेट, क्योंकि मक्का में क्या होता है? सफेद कली रोग होता है, इसीलिए हम क्या डालते हैं? उसमें जिंक डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं 25 केजी प्रति हेक्टेयर। बीज रखना था संकुल के लिए 18 से 20, इंपोर्टेंट है 18 से 20, और संकर के लिए 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। फिर हम देख रहे थे इसमें इरिगेशन। तो मक्का की जल मांग होती है कितनी होती है? 500 से 800 मिमी होती है। कितनी? 500 से 800 मिमी। तो सिंचाई की प्रमुख जो क्रांतिक अवस्था होती है नर मंजरी और मादा मंजरी समय और भुट्टे बनते समय। भुट्टे बनते समय जो क्रांतिक जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? टेसल और सिल्किंग। कौन सी होगी? टेसल और सिल्किंग। खरपतवार नियंत्रण करते हैं सीमा जिन से, लेकिन आगे क्या हो चुका है? ये प्रतिबंधित हो चुका है। तो वहां कौन सा काम लेंगे हम? एट्राजिन काम में लेते हैं, और ये क्या इसकी प्रमुख किस्में है। ठीक है ना। और ये मक्का का सफेद कली रोग किससे होता है? जिंक की कमी से होता है। और बाकी आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए क्रॉप्स के साथ।